नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो एफआईआईज़ लोग हैं वो 17,600 की जो कॉल राइटिंग है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिसका मतलब ये था कि मार्केट को एक बार तो नीचे आना ही था आज के दिन, और 17,600 की कॉल राइटिंग को प्रॉफिट में वो एफआईआईज़ लेकर आते ही ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था। साथ में हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो था वो बेरिश पोजिशंस कैरी कर रहा था, और स्मॉल प्लेयर जो था वो अपना बुलिश पोजीशंस कैरी कर रहा था, जिसकी वजह से डाटा जो था नेगेटिव था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फटाफट से हम आगे का डिस्कशन भी कर लेते हैं मार्केट में क्या आगे हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज डिस्कशन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि आज मार्केट के अंदर हुआ क्या। तो ये दोस्तों 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट का जो चार्ट है वो आज जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन हुई और मार्केट नीचे भी आई, और लेकिन जब मार्केट नीचे आई मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ एक्टिविटी होनी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट एक मिनट रुकिए। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पर तकरीबन इस लेवल के आसपास 640 के यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 9:30 बजे के आसपास जो है मार्केट के अंदर 640 के लेवल के आसपास जो है अपनी कॉल राइटिंग के पोजीशंस को क्लोज़ किया गया एफआईआईज़ के द्वारा, और उन्होंने पुट राइटिंग करनी शुरू करी। तो दोस्तों, यहाँ पे पुट राइटिंग जो करी गई वो एग्जैक्टली यहाँ पर 19,700 की पुट राइटिंग की जा रही थी जब मार्केट इस लेवल के आसपास है, 640 के आसपास। यही अपडेट आपको दिया गया था, यही अपडेट के बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट्स पे दिखा रहा था ये चीज़। तो ये चीज़ आपको अपडेट कराई गई थी कहाँ? अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहाँ पे आपको समझाया गया था कि डाटा जो है पॉजिटिव है और मार्केट एक बाउंस के लिए जा सकता है आज के दिन, तो इसलिए शॉर्ट मत कीजिएगा। ये अपडेट आपको सुबह सुबह अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया था मैंने, और वो अपडेट पाने के लिए आपको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है इस 640 के बाद जब मार्केट ने फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के 640 के बाद, और उसके बाद क्योंकि 19,700 की जो पुट राइटिंग थी, डाटा पॉजिटिव भी था आज का, सुबह सुबह पता लग चुका था। उसके बाद आप चेक कर सकते हो मार्केट कहाँ तक गया। मार्केट 720 तक भी गया। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो थे वो लाइव मार्केट के बता रहे थे, आपको अपडेट किया गया था, टाइम से किया गया था, और मार्केट जो है वो 19,700 के पुट राइटिंग जो एफआईआईज़ लोग कर रहे थे उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक मुझको समझ में आ रहा है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है, वो मैं समझा रहा हूँ आपको क्या है कि एक यहाँ पर ना 5 मिनट के ऊपर ही बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। इस तरीके से आपको मिलेगा, ये आज का ही पैटर्न है। तो ये क्या है? ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक मतलब इसको अगर ये दोस्तों बॉटम के अंदर बनता है तो एक पॉजिटिव बाइसनेस देखता है, लेकिन ये पॉजिटिव बाइसनेस जो 5 मिनट के चार्ट पे है, तो इसलिए बहुत बड़ी इसके अंदर ये मत समझना कि बहुत बड़ा बाउंस आएगा या फिर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी आप लोग क्योंकि ये बिल्कुल डाउन साइड पे मतलब एक क्या मैं आपको समझाऊँ कैसे, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो ये एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड के बाद जब ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो देन इट कैन बी अ बाउंस। ठीक है, जो ये बाउंस है वो आपको इस ट्रायंगल पैटर्न के ये वाली लाइन जैसे ही ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा 690-700 के ऊपर। ठीक है, और ये जो है मार्केट को आपको यहाँ तक लेके आ सकता है 720 का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो रहेगा दोस्तों इसका वो रहेगा 780 तक का। ठीक है, इतना ही बाउंस जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 5 मिनट का चार्ट पे बन रहा है पैटर्न इसलिए क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, तो छोटा ही बाउंस मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये पैटर्न है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये टारगेट आपके रहेंगे 730 और 780 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरी उम्मीद है कि आ जाएंगे, क्योंकि ये जो चार्ट 5 मिनट के ऊपर जो पैटर्न है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये कल के लिए है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्राइडिक्शन जो है वो बुलिश नज़र आ रहा है मुझे। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से बुलिश है। वनडे के ऊपर अगर आप देखोगे तो वनडे के ऊपर तो ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है। तो ये डोजी टाइप की जो कैंडल है वो एग्जैक्टली एक नॉन डिसाइसिव कैंडल होती है। तो इसको मैं अभी वैल्यू नहीं दे रहा,
वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ वो मैंने आपको समझा दिया, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रायंगल पैटर्न को मैं वैल्यू दे रहा हूँ। तो वो एक तरीके से एक बुलिश साइन है जो कि एक बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं बस। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यू टर्न हो जाएगा या वो होगा, तो फिर अभी उसको डाटा पॉइंट सपोर्ट करेंगे तभी वो हम मानेंगे कि हाँ वो एक बाउंस आएगा या फिर एक यू टर्न मार्केट लेगा। अभी वो डाटा पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइडिक्शन केवल सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक छोटे से बाउंस के लिए, ठीक है। तो देन छोटे से बाउंस को प्ले करना ना करना बहुत मतलब ऐसा डिसीजन होता है कि वो आप खुद ले लीजिए। छोटे से बाउंस, मैं तो छोटे से बाउंस को प्ले नहीं करूँगा, मैं आपको अपना बता देता हूँ, क्योंकि डाटा पॉइंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगा मैं उस बाउंस को प्ले नहीं करूँगा। आप करना चाहें आप कर सकते हो, कहाँ तक बाउंस हो सकता है तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ प्राइस एक्शन राइट नाउ। FIs की एक्टिविटी की बात करें तो आज भी 2300 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और ये डेली बेसिस के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं FIs लोग। तो ये एक खतरे का निशान है जो कि FIs इस वक्त कर रहे हैं। डाटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो है दोस्तों, आज उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस का इनका एसएल गया है रिटेल ट्रेडर्स का, जो कल इनकी पोजीशंस थी 8,73,000 के आसपास, वो घट के अब 1.5 लाख पोजीशंस, 1.5 नहीं 2.25 लाख के आसपास इनकी पोजीशंस घटी हैं। तो यानी कि इनको लॉस पहुंचा है 2.25 लाख की पोजीशंस के अंदर। लेकिन अभी भी जो इनकी पोजीशंस 7 लाख के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्केट बाउंस तो नहीं देगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा पोजीशंस है कि बहुत ज़्यादा मार्केट बाउंस ना नहीं देगा। तो ये डाटा जो है ना, मतलब जब तक ये 5 लाख से कम नहीं होगा इनकी पोजीशन रिटेल ट्रेडर की, जब तक तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा बाउंस हो नहीं आने वाला। छोटा मोटा बाउंस आएगा देन इट इज़ ओके, ठीक है। तो हाँ, जब तक अभी रिटेल का जो 2.25 लाख पोजीशंस लॉस में क्लोज हुई हैं, ठीक है, लॉन्ग वाली, और अब देखते हैं कितनी ज़्यादा पोजीशन से लॉस में क्लोज करते हैं। जब तक इनकी मैक्सिमम पोजीशन लॉस में क्लोज नहीं होंगी, मार्केट तो रिबाउंड नहीं करने वाला। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डाटा। रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस बुक किया और इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, ज़्यादा बुक नहीं किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। 2.62 के पोजीशंस थी, 2,16,000 की अभी भी बची हुई हैं। तो अभी भी आसान नहीं है मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाना, तो ये बात को ख्याल रखिएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका डिसीज़न है तो प्ले कीजिएगा। डेट कैट बाउंस 50-100 सवा 100 पॉइंट तक का मार्केट में बाउंस आ सकता है प्राइडिक्शन के हिसाब से। इसके लिए रेडी रह सकते हो आप, तो देन इट इज़ ओके, इट इज़ टोटली अप टू यू, इट इज़ टोटली योर डिसीजन। मैं तो प्ले नहीं करूँगा, बट बाउंस आएगा ये विजिबल है, ठीक है। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की पोजीशंस की। तो फ्यूचर की जो पोजीशंस है वो डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस ऐड होती जा रही हैं। ये लॉन्ग पोजीशंस हैं ब्लू कलर से, ये अभी भी क्लोज नहीं हुई है। सितंबर की पोजीशंस के क्लोज करने के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। तो 3 दिन मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन जो बचे हुए हैं इस एक्सपायरी के, उन 3 दिनों में ये पोजीशंस क्लोज होंगी, डेफिनेटली होंगी। लेकिन साथ साथ इन पोजीशंस को बाद में क्लोज कर लेंगे वो लोग, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट में ही खड़ी हैं ये पोजीशंस। लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, पर डे बेसिस के ऊपर अक्टूबर मंथ के अंदर डेली बेसिस के ऊपर वो शॉर्ट पोजीशंस ऐड करे जा रहे हैं। और जो भी फ्यूचर की पोजीशंस हैं ये अक्टूबर मंथ की, याद रखना। तो जब भी जो भी ये कर रहे हैं वो अक्टूबर में कर रहे हैं। दूसरी चीज़ डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर डाटा जो है अक्टूबर का फ्यूचर मंथ का फ्यूचर की जो सेगमेंट होता है उसके अंदर ये डाटा नेगेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पर अक्टूबर मंथ जो है वो ठीक नहीं लग रहा, इनिशिएटिव जो है FIs का वो ठीक नहीं है अक्टूबर मंथ के लिए, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब ये डाटा पॉइंट्स हो गया, ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं फटाफट से पोजीशंस जो सी कैरी कर रहे हैं वो लोग डाटा पॉइंट्स के ऊपर, मैं समझा देता हूँ। 19,700 की जो पुट है, जो लाइव मार्केट में वो कैरी या फिर बना रहे थे, पोजीशंस कर रहे थे, 19,700 की जो पुट है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं FIs लोग इस वक्त। और वो जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 19,700 की जो पुट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कितने रुपए के ऊपर कर रहे हैं वो भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वो दोस्तों यहाँ पर सुबह 9:30 बजे के आसपास उन्होंने शुरुआत की थी। तो 9:30 के आसपास जो उनका एवरेज था वो तकरीबन 90 रुपये के आसपास समझ में आ रहा था। तो 90 रुपये का जो प्रीमियम था वो क्लोजिंग होते होते उनका 90 का प्रीमियम कितना बचा है तो देख सकते हो आप। क्लोजिंग होते होते लास्ट प्रीमियम जो प्राइस है वो है 72 रुपये। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो प्रॉफिट माना शुरू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 90 रुपये का प्रीमियम, यानी कि उनको एक बाउंस तो लेके आना पड़ेगा ताकि वो इन पोजीशंस को प्रॉफिट में क्लोज कर सके। तो वही बाउंस जो है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं डिस्कस करके आपको समझा दिया है, ठीक है। बट बाउंस में निकल जाना, मतलब बाउंस को ये मत सोचना कि बस रिबाउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं ऐसा अभी नहीं सोच रहा हूँ जब तक डाटा पॉइंट्स नहीं अलाउ कर रहे
हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। प्राइडिक्शन जो है बैंक निफ्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इसको अगर 15 मिनट पर चार्ट के ऊपर लेकर आएँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम बेसिकली, ये है वो लेवल। तो 45,000 का लेवल है। जैसे ही 45,000 के ऊपर निकलेगा तो ये आपको आराम से 45,000 300-400 पॉइंट का मूव आराम से आपको बैंक निफ्टी दे देगा। तो बट अब जो रेसिस्टेंस है वो 45,000 पे ही है। तो इसका 45,000 के बाद ये आपको यहाँ तक तो नज़र आ जाएगा जाते हुए 300-400 पॉइंट, 300 से 400 पॉइंट यहाँ तक का 45,400 तक का मूव आपको दे देगा ईजिली। बट उसके लिए रेसिस्टेंस पार करना होगा 45,000 का। ठीक है, 45,000 का रेसिस्टेंस पार होगा तो आपको 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। बाउंस का एक तरीके से ये कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बैंक निफ्टी। निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा बाउंस आएगा बैंक निफ्टी में अगर आता है तो, लेकिन वो आएगा कब, जब 45,000 के ऊपर मार्केट जाएगा। ठीक है, और उस केस में आपको जब मार्केट 45,000 के ऊपर जाएगा और अगर आप पोजीशन बनाना चाहें बना सकते हो, छोटी पोजीशन बनाना, क्योंकि डाटा पॉइंट्स या फिर एक ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, उसके अगेंस्ट बना रहे हो पोजीशन। तो छोटी बनाना पोजीशन और साथ में स्टॉप लॉस भी रखना, रिस्क मैनेजमेंट अपने आप ही करना। ठीक है, तो मैं इस बाउंस को प्ले नहीं करने वाला, मैं शांति से बैठ जाऊंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दिस बाउंस। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में पोजीशंस जो बन रही है वो नेगेटिव बन रही है एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट द एफ आई पोजीशंस। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठूंगा, बाउंस को आने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ माई चॉइस। आपकी क्या चॉइस होगी वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों इतना ही वीडियो के अंदर, और बस इतना ही समझते हैं आप, मतलब कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। जो भी लाइव अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।